फोर्थ एपिसोड की शुरुआत तीनों बॉडीगार्ड से होती है जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं तवन और आयला के नजदीकियों के बारे में। ये कहते हैं इन्हें देखकर लगता है जैसे प्यार हो गया। अब मजाक मस्ती करते हुए कहते हैं नौकरी और छोकरी दोनों साथ में कैसे चलेगी, ये बहुत मुश्किल होगा। तभी पीछे तवन को देखते हैं जो सारी बातें सुन चुकी थी। ये हैरान हो जाते हैं बॉस यहाँ कब आई, हमें पता भी नहीं चला। तवन बताती है मैं तुम्हारी सैलरी देने आई थी, जिससे तीनों ही खुश हो जाते हैं फिर जल्दी दुखी भी हो जाते हैं क्योंकि वो कहती है मैं सैलरी आज नहीं अब अगले हफ्ते दूंगी। ये सोचते हैं बॉस ने हमारी बातें सुन ली, शायद इसीलिए गुस्सा हो गई। फिर ये बाहर खड़े होकर सॉरी फील करते हैं और उससे बात करने के लिए बेचैन रहते हैं। लेकिन तवन इनके लिए चेक तैयार कर देती है। वो इतनी भी स्ट्रिक्ट नहीं है जितना इनके सामने दिखाती है। फिर वो तीनों किसी गिफ्ट को दिखाते हुए अंदर आने का बहाना करते हैं तो तवन भी समझ जाती है बात किए बिना ये मानेंगे नहीं। अंदर आते ही मस्ती करते हुए कहते हैं हम फैमिली जैसे हैं, आपके दिल में जो भी है हमें बता दो। प्रॉमिस करते हुए कहते हैं ये रात सिर्फ हमारे बीच रहेगा क्योंकि हम जानते हैं आपके और वीआईपी के बीच कुछ तो ऐसा है जो हमें दिखता है लेकिन पता नहीं। इनकी बातें सुनकर वो स्माइल करती है फिर बताती है हम एक दूसरे को हाई स्कूल से जानते हैं लेकिन ज्यादा टाइम साथ में नहीं रहे, अब फिर से प्रोफेशनली मिल रहे हैं। लेकिन ये तीनों इतने शैतान होते हैं कि उसे ही कहने लगते हैं ये तो हमें पता था कि तुम दोनों 8 साल से एक दूसरे को जानती हो। फिर तवन गुस्से में उन्हें झटकते हुए कहती है अगर और क्वेश्चन किए तो अच्छा नहीं होगा, जिससे ये तीनों डर जाते हैं और उन्हें कहती है अब मुझे डिस्टर्ब मत करना और अपने इन्वेस्टिगेशन करने के लिए चली जाती है। यहाँ देखते हैं तो पता चलता है आयला के साथ जो हादसा हुआ था उसी की छानबीन में लगी होती है। वो कुछ सीसीटीवी देखती है और कुछ फाइल्स देखती है लेकिन वो देखती है ये तीनों के तीनों यहाँ पे नहीं है, पक्का फिर से कोई ना कोई कांड करने में लगे होंगे। इसके बाद तवान भी वहाँ आके उन्हें ज्वाइन कर लेती है। यहाँ पे नाना ने आयला के लिए कुछ खाने को बनाया होता है जो कि उसे पसंद नहीं आता। ये देखकर तवान उसके लिए फिर से वही बनाने लगती है। आयला ये खाती है तो उसे काफी अच्छा लगता है। ये देखकर नाना मुंह बना लेती है कि मेरा बनाया हुआ पसंद नहीं आया और उसे इतने शौक से खा रही है, जिस पर ये दोनों भी उसे चिढ़ाने लगते हैं। इसके बाद जब ये दोनों घर जाते हैं तो रास्ते में आयला तीनों की खूब तारीफ करती है कि जब मैं उनके साथ होती हूँ तो मुझे काफी अच्छा लगता है। तभी आयला मून देख लेती है और उसे ही देखने लगती है लेकिन तवान तो सिर्फ आयला को ही देख रही थी क्योंकि उसके लिए तो वही मून है। यहाँ दोनों बहुत ज्यादा क्लोज हो जाते हैं लेकिन सही समय रहते तवान खुद को कंट्रोल कर लेती है। वेल इसके बाद कंपनी में देखते हैं जहाँ इनकी मीटिंग हो रही थी। आयला की बॉस पूछती है उसका क्या हुआ जिसने एसिड फेंका था। तवान बताती है उसकी छानबीन चालू है। बॉस बोलती है कि अगले महीने आयला का प्रोग्राम है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो कैंसिल करना पड़ेगा। आयला कहती है आप ऐसा मत करना, वहाँ मेरे फैंस होंगे, मैं उनका दिल नहीं तोड़ सकती। तवान उनको हौसला देती है कि आप चिंता मत करो, मैं हूं ना आयला का ख्याल रखने के लिए। ये सुनते ही आयला खुश हो जाती है कि तवान हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करती है। बॉस भी कहती है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, तुम उसका ख्याल रख सकती हो। इसके बाद आयला जब डांसिंग रूम में प्रैक्टिस करती है तो यम उसको मिलने आती है। वो बोलती है कि मेरी मीटिंग फिक्स हो गई। आयला भी खुश होती है कि फाइनली इसको भी काम मिल ही गया। यम आयला से प्यारी प्यारी बातें करने लगती है कि मैं जल्दी आऊंगी, तुम चिंता मत करना। लेकिन तवान को शक होने लगता है। वो सोचती है कि ये कड़वा करेला गुड़ कैसे बन गया, इसके दिमाग में कुछ तो खिचड़ी पक रही है, तभी ये इतनी खुश दिख रही थी। फिर तोफीन का कॉल आता है तो वो बाहर आ जाती है लेकिन उसी वक्त आयला भागते हुए आती है। तवान रोकते हुए पूछती है इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो। वो कहती है मुझे बाथरूम जाना है। फिर बाथरूम आते ही तवान एक एक करके सब चेक करने लगती है। ये देखकर आयला गुस्सा करते हुए मुंह बना लेती है। आयला कहती है तुम ओवर प्रोटेक्टिव हो रही हो, मैं इससे ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकती, मुझे जाने दो। तवान कहती है हाँ तुम कर लो लेकिन मैं यही रहूंगी। वो कहती है अगर तुम यहाँ रही तो मैं कर नहीं पाऊंगी, मुझे शर्म आती है, तुम्हें बाहर जाना ही पड़ेगा। लेकिन तवान जिद्दी होती है, वो नहीं जाती तो आयला खुद ही उसे बाहर निकाल देती है। वो कहती है जब तक मैं कर नहीं लेती तुम्हें यही रहना पड़ेगा। आयला स्माइल करके अंदर चली जाती है और तवान भी स्माइल करते हुए बाहर खड़ी रह जाती है। लेकिन तवान को शर्म नहीं आती, वो दरवाजे से कान लगा के सुनने लगती है। तभी आयला चिल्लाते हुए कहती है तुम यहाँ से दूर खड़ी हो जाओ, मुझे करने नहीं दोगी क्या। इसके बाद तवान दूर जाके खड़ी हो जाती है। बाथरूम के अंदर देखते हैं जिसकी छत में एक लड़का छुपा होता है, वो अब बाहर निकल चुका था। जैसे ही आयला बाहर आती है वो उसे धर दबोच लेता है और बहुत जोर से पंच मारता है। वो आयला की हालत काफी ज्यादा खराब कर देता है। वो आयला के साथ इतना बुरा करता है कि उसकी जैकेट भी निकाल देता है लेकिन आयला को यहाँ होश नहीं रहता। लेकिन बाहर खड़ी तवान को अंदाजा भी नहीं होता अंदर क्या हो रहा है। तभी वो लड़का उसकी बॉडी में नशीला इंजेक्शन लगा के उसकी फोटोज लेने लगता है ताकि पब्लिक में इसकी बदनामी कर सके कि यह हीरोइन ड्रग्स लेती है। फिर तवान
को डाउट होता है कि इतना टाइम हो गया अभी तक इसका हुआ नहीं का। ये चेक करने के लिए जैसे ही अंदर आती है तो ये देखकर उसका दिमाग खराब हो जाता है। पहले तो उस लड़के को मार के गिरा देती है। आयला की बॉडी ओपनली दिख रही थी, अपनी जैकेट से उसे कवर करती है, फिर अपनी टीम को भी यहाँ आने को कहती है। अब इसके बाद वो उसे इतना मारती है कि तावान खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती। वो पागलों की तरह उसे मार रही होती है कि इसकी हिम्मत भी कैसे हुई आयला को इतना हर्ट करने की। तभी वो फोटोज भी देख लेती है, जिन्हें देखने के बाद आग बबूला हो गई। फिर उसे इतना मारने लगती है कि शायद मर ही जाता। तभी ताइफिन आके रोक लेता है कि आपको आयला के साथ होना चाहिए, हम इसे देख लेंगे। फिर तावान जल्दी से आयला को अपनी बाहों में उठाकर हॉस्पिटल जाने के लिए निकल जाती है। अगले सीन में इन्हें हॉस्पिटल में देखते हैं। आयला अभी तक बेहोश होती है, लेकिन तावान आयला की बॉस को कहती है मेरी वजह से आयला की ये हालत है, अगर मैं वहाँ होती तो शायद कुछ नहीं होता, मुझे माफ कर देना, मैं उसका ख्याल नहीं रख पाई। इसके बाद तावान को आयला के पास बैठा हुआ देखते हैं, जो कि आयला के लिए काफी बड़ी होती है। बहुत समझा के चली गई थी, लेकिन तावान अभी तक गिल्ट में होती है। वो आयला के पास बैठकर उसका बहुत ख्याल रखती है, एक बॉडीगार्ड की तरह नहीं बल्कि एक फैमिली मेंबर की तरह। तावान का ऐसा बिहेवियर पीछे से ये तीनों नोटिस कर लेते हैं कि वीआईपी के लिए ये इतनी चिंता क्यों कर रही है। नाना बताती है कि बॉस इतनी चिंता कर रही है कि अभी तक खाना भी नहीं खाया। ये सोचते हैं हमारी बॉस इतनी स्ट्रिक्ट है, लेकिन वीआईपी के लिए इतनी सॉफ्ट कैसे बन गई। इसके बाद चांदिया बात करने के लिए तावान को बाहर ले आती है। चांदिया बोलती है कि हमें पता है आप दोनों के बीच में कुछ तो है जो आप उसकी इतनी फिक्र करते हो। उससे मिलने के बाद आप काफी बदल गई, लेकिन ये मत भूलो कि हम बॉडीगार्ड हैं। वीआईपी के इतने क्लोज होकर आपको रूल्स नहीं तोड़ने चाहिए, लेकिन काम के बीच अगर जिम्मेदारी और फीलिंग्स आ रही हैं तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा किस तरह से उसको प्रोटेक्ट करना है, बॉडीगार्ड बनके या पार्टनर बनके। ये सुनते ही वो थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती है, लेकिन अब उसे फैसला करना ही पड़ेगा। इसके बाद फिर वो आयला के पास आ जाती है, उसे देख के काफी इमोशनल हो जाती है। इसी के साथ फ्लैशबैक में आयला के साथ बीते हुए सभी मोमेंट्स को याद करके बुरी तरह रोने लगती है। उसे रियलाइज होता है मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, कंपनी के रूल्स तोड़कर, इससे हम दोनों को ही हर्ट होगा। तभी उसके हाथ से अपना हाथ हटा लेती है। इससे क्लियर होता है कि अब वो बॉडीगार्ड बनके उसे प्रोटेक्ट करेगी। कुछ देर बाद आयला भी होश में आ जाती है और बताने लगती है उसने मुझे बहुत तेज पंच किया, जिससे मुझे अभी तक दर्द हो रहा है। पता नहीं ऐसा कौन कर सकता है, इसके पीछे कौन होगा, तुम्हें पता है क्या? लेकिन तावान की शक्ल देख के लग रहा था जैसे उसको पता है। इसके बाद सीन यम पे शिफ्ट होता है, जो कि प्रैक्टिस कर रही थी। तभी पुलिस के साथ ये लोग भी यहाँ आ जाते हैं। पुलिस कहती है हमारे पास आपके खिलाफ वारंट है। यम मिन्नतें करने लगती है कि बॉस मैंने कुछ नहीं किया। बॉस कहती है तुम मेरे सामने से दफा हो जाओ, मैंने सोचा भी नहीं था तुम ऐसा कर सकती हो। यम गुस्से में कहती है कि आप मुझे ये सब कैसे कह सकती हो, और आयला को देखते हुए उसे खरी खोटी सुनाने लगती है। वो इतने गुस्से में होती है कि जाते हुए कहती है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, मैं तुम्हें देख लूंगी। इसके बाद ये दोनों बाहर आ जाते हैं। तभी आयला पूछती है तुम्हें कैसे पता ये सब कुछ यम ने किया था? तावान बताती है हमने हर जगह सीसीटीवी लगा दिए थे, पूरी टीम उन पर नजर रखी थी, तो यही से यम का पर्दाफाश हुआ। ये सुनकर पहले तो आयला सैड होती है, लेकिन फिर समझ जाती है। फिर तावान बताती है अब इसके बाद तुम्हारी सेफ्टी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि पता नहीं यम फिर से कुछ भी कर सकती है। मैंने पूरी टीम को तुम्हारी जॉब के लिए हायर कर लिया, कल से वो ज्वाइन करेंगे। आयला हैरान होकर पूछती है तुम कहीं जाने वाली हो क्या, जो इस तरह की बातें कर रही हो? वो कहती है मैं कहीं नहीं जाने वाली, हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगी, चाहे मेरी जान भी क्यों ना चली जाए। इस बात पे आयला चिढ़ जाती है तुम मरने की बात क्यों करती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। तावान कहती है मैं तुम्हारी बॉडीगार्ड हूँ, इतना तो हक बनता है। अगले दिन आयला जब ब्रेकफास्ट कर रही होती है तभी नाना और चांदिया ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन वो देखती है कि तावान यहाँ पे नहीं है। वो देखती है कि तावान अभी तक अंदर नहीं आई और उसकी नजरें उसे ही ढूंढने लगती हैं, लेकिन तावान बाहर नहीं होती। फिर वो बाहर आती है तो तावान को देखकर हेलो बोलती है, लेकिन तावान उसे इग्नोर करके चली जाती है। ये देखकर आयला को दुख होता है, लेकिन कुछ कहती नहीं, कार में जाकर बैठ जाती है। इसके बाद आयला अपनी शूटिंग में बिजी हो जाती है, लेकिन आयला नोटिस करती है तावान यहाँ भी उससे दूर दूर हो रही थी। ये देखकर आयला को हर्ट होता है, लेकिन समझ नहीं पाती अचानक से ऐसा क्या हुआ जो तावान उसको इग्नोर कर रही है। फिर काम खत्म होते ही ये घर आ जाते हैं, लेकिन आयला सीधे मुंह बात नहीं करती क्योंकि गुस्से में होती है। वो उसे कहती है मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अंदर आने के बाद ही इनके आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। आयला पूछती है सडनली ऐसा क्या हुआ जो तुम इतनी बदल गई, मुझसे इतनी दूर दूर भाग रही हो? मैंने कुछ गलती की है तो मुझे बताओ ना, लेकिन इस तरह से इग्नोर मत करो। तावान कहती है तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन मुझे लगता
लगता है अब दूरियां बना लेनी चाहिए, क्योंकि जब मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ तो अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं कर पाती, जिस वजह से भूल गई थी कि मैं एक बॉडीगार्ड हूँ। तुम्हारे साथ इतने ज्यादा क्लोज होने से बाथरूम में इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, तुम्हारी फोटोज भी लीक हो जाती, इस वजह से मैं अभी तक गिल्ट में हूँ कि मैंने तुम्हारी बात मानी। तावान की सब बातों से आयला को हर्ट होता है, फिर भी आयला उसको समझाती है मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगी, तुम ऐसा मत करो। जब तुम मुझसे दूर रहती हो तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तावान कहती है तुम ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए सही ऑप्शन नहीं हूँ। दोनों की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन अपनी अपनी जिद पे अड़ी रहती है। तावान कहती है मैं नहीं चाहती और कोई तमाशा हो, सो प्लीज मुझे मेरे काम पर ध्यान देने दो और तुम अपने काम पर ध्यान दो। तुम मेरे लिए सिर्फ वीआईपी हो और मैं तुम्हारे लिए बॉडीगार्ड, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ये सुनते ही आयला गुस्से में कहती है अगर तुम ऐसे ही चाहती हो तो ठीक है, मैं अकेली रह लूंगी, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है मेरा ख्याल रखने की। इनकी बहस इतनी बढ़ जाती है कि आयला गुस्से में उसे भला बुरा कहकर वहाँ से चली जाती है। तमान को बहुत बड़ा झटका लगता है और उसके आंसू टपकते रहते हैं, उसका भी दिल टूट चुका है, लेकिन वो मजबूर है अपनी जिम्मेदारियों के खातिर। अब आगे क्या होगा ये तो अगले पार्ट में पता चलेगा, लेकिन ये एपिसोड इसी के साथ खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।